ऑप्शन ए 30 मार्च, ऑप्शन बी 1 नवंबर, ऑप्शन सी 12 अप्रैल या ऑप्शन डी 5 जून। तो दोस्तों हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होएगा, क्योंकि 1 नवंबर को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस और 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1938 या ऑप्शन डी 1952। तो दोस्तों राजस्थान में सूती उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना सन 1938 में भीलवाड़ा में की गई थी। अच्छा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में अजमेर के ब्यावर नामक स्थान पर की गई थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत होगा। ऑप्शन ए जवाहर सागर बांध कोटा, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा या ऑप्शन डी बजाज सागर बांध सिरोही। तो दोस्तों जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में तथा उम्मेद सागर बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। लेकिन दोस्तों जो बजाज सागर बांध है यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, जो बजाज सागर बांध है यह राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना भी है और इसकी टोटल लंबाई है 3.8 किलोमीटर। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा असुमिलित हो जाएगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी सिरोही या ऑप्शन डी झालावाड़। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे कम औसत वर्षा जैसलमेर तथा सबसे अधिक औसत वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। तो ये डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए कांतली नदी, ऑप्शन बी घग्गर नदी, ऑप्शन सी काकने नदी, ऑप्शन डी बनास नदी या ऑप्शन ई चंबल नदी। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने 5 ऑप्शन लिखे हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस प्रकार से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोस्तों यहाँ पे लगभग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो हम इसे एक क्वेश्चन से अलग अलग प्रकार के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों वो होगी कांतली नदी। दूसरा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों वो हो जाएगी घग्गर नदी। तीसरा क्वेश्चन इससे अपोजिट पूछा जाता है कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी होगी। तो दोस्तों वो होगी काकने नदी। अगला इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों वो हो जाएगी बनास नदी। और यदि आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो होगी चंबल नदी। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी काकने नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी, और आपसे सीधा पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो दोस्तों वो होगी चंबल नदी। तो ये 5 फैक्ट आपको इसी प्रकार याद रखने हैं और वैसे हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि लाठी श्रृंखला क्या है। ऑप्शन ए खनिज पट्टी, ऑप्शन बी गोवंश की एक नस्ल, ऑप्शन सी भूगर्भीय जलपट्टी या ऑप्शन डी वन्यजीव श्रृंखला। तो दोस्तों राजस्थान में जो लाठी श्रृंखला है यह भूगर्भीय जलपट्टी है जो जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य फैली हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि लसाडिया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी सिरोही या ऑप्शन डी नागौर। तो दोस्तों लसाडिया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन इससे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि लसाडिया का पठार किस झील के किनारे स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा यह उदयपुर में स्थित जयसमंद झील के किनारे अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। ऑप्शन ए बांसवाड़ा झालावाड़, ऑप्शन बी सिरोही कोटा, ऑप्शन सी गंगानगर हनुमानगढ़ या ऑप्शन डी जयपुर सीकर। तो दोस्तों जो बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले हैं
यह राजस्थान के अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी सीकर या ऑप्शन डी चूरू। तो दोस्तों राजस्थान में नागौर और अजमेर के मध्य फ्लोराइड युक्त एक जल की पट्टी फैली हुई है जिसे पीने पर इंसान में कुबड़ापन आ जाता है। इसी कारण दोस्तों इसे बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो जो बांका पट्टी पेटी है दोस्तों यह अजमेर तथा नागौर जिले में फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से की गई थी। अच्छा यदि आपको इसका दिनांक पूछ लिया जाए कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 9 नवंबर 1967 में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का सबसे पहला आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कब व कहाँ स्थापित किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1854 बम्बई, ऑप्शन बी 1866 मद्रास, ऑप्शन सी 1869 बनारस या ऑप्शन डी 1872 जोधपुर। तो दोस्तों भारत के पहले आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना की स्थापना सन 1854 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1839 या ऑप्शन डी 1844। तो दोस्तों राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना सन 1832 ईस्वी में अजमेर में की गई थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1825, ऑप्शन बी 1828, ऑप्शन सी 1832 या ऑप्शन डी 1835। तो दोस्तों राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था को विलियम बेंटिंग द्वारा सन 1832 ईस्वी में लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए दिवेर का युद्ध 1582, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध 1527, ऑप्शन सी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 या ऑप्शन डी सारंगपुर का युद्ध 1534। तो दोस्तों दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में लड़ा गया था, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में तथा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। लेकिन दोस्तों जो सारंगपुर का युद्ध था यह राणा कुंभा तथा महमूद खिलजी के मध्य सन 1436 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका असम्मिलित हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की कि अमरचंद भाटिया को 22 जून 1858 को फांसी की सजा कहाँ दी गई थी? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी नीमच या ऑप्शन डी ग्वालियर। तो दोस्तों अमरचंद भाटिया जिसे राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है और इसको 22 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर नामक स्थान पर फांसी दी गई थी। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ललित विग्रहराज ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन बी सोमदेव, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान या ऑप्शन डी अर्णोराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव के दरबारी कवि सोमदेव ने की थी। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मानसिंह, ऑप्शन बी जलाल खां, ऑप्शन सी टोडरमल या ऑप्शन डी भगवंत दास। तो दोस्तों महाराणा प्रताप को मनाने हेतु अकबर ने कुल 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिसमें पहले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था जलाल खां ने, दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था मानसिंह ने, तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था भगवंत दास ने और चौथे तथा अंतिम शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था टोडरमल ने। तो क्वेश्चन हमारा कि अकबर ने महाराणा प्रताप से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए जो तृतीय शिष्टमंडल का गठन किया था उस मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों तीसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था भगवंत दास ने। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी,
ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी बलबन। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक पहले ऐसे मुस्लिम शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए विजय राय, ऑप्शन बी ललित राज, ऑप्शन सी हरिहर तथा बुक्का या ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने सन 1336 ईस्वी में की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी। अच्छा यदि आपसे ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। बात करें अगले क्वेश्चन की कि राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 157, ऑप्शन बी अनुच्छेद 159, ऑप्शन सी अनुच्छेद 162 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 164। तो दोस्तों राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए उनकी योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 157 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव कब संपन्न हुए थे। ऑप्शन ए 4 से 24 जनवरी 1952, ऑप्शन बी 10 से 22 फरवरी 1950, ऑप्शन सी 8 से 28 जुलाई 1953 या ऑप्शन डी 12 से 26 मार्च 1952। तो दोस्तों राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए जो आम चुनाव हुए थे वो 4 जनवरी से 24 जनवरी के मध्य संपन्न हुए थे। अच्छा यदि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 216, ऑप्शन बी अनुच्छेद 214, ऑप्शन सी अनुच्छेद 213 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 215। तो दोस्तों भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 214 में की गई है। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान देश का प्रथम ऐसा राज्य था जिन्होंने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया था, तो ये डेट आपको जरूर याद रखनी है जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन ए सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन बी कांगो डेल्टा, ऑप्शन सी अमेजन डेल्टा या ऑप्शन डी ग्रीन पीस डेल्टा। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा नदीय डेल्टा है वह सुंदरवन डेल्टा है। बात करें इसके विस्तार क्षेत्र की, तो दोस्तों यह भारत और बांग्लादेश में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश की। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की स्पर्श करती है, तो दोस्तों वह होगा अफगानिस्तान। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगती है तथा सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन ए श्रीनगर को लेह से, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, ऑप्शन सी लेह को लद्दाख से या ऑप्शन डी लहासा को तिब्बत से। तो दोस्तों जो जोजिला दर्रा है यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942,
ऑप्शन सी 1946 या ऑप्शन डी 1949। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की कि पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी विनोद खन्ना, ऑप्शन सी देविका रानी या ऑप्शन डी अक्षय कुमार। तो दोस्तों पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था देविका रानी को। अच्छा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 1969 से। दोस्तों इससे आपको एक करंट का क्वेश्चन और याद रखना है कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो दोस्तों वो मिला था अमिताभ बच्चन जी को। और वैसे हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की कि व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शन ए विक्रम साराभाई द्वीप, ऑप्शन बी सतीश धवन द्वीप, ऑप्शन सी सीवी रमन द्वीप या ऑप्शन डी अब्दुल कलाम द्वीप। तो दोस्तों जो व्हीलर द्वीप है यह भारत में ओडिशा राज्य में स्थित है और दोस्तों 2015 में इस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम रख दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी विलियम हॉर्वे, ऑप्शन सी जे थॉमसन या ऑप्शन डी लुइस पास्चर। तो दोस्तों रक्त परिवहन की खोज इंग्लैंड के डॉक्टर विलियम हॉर्वे द्वारा की गई थी। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वह पदार्थ जिसका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो वह पदार्थ क्या कहलाता है। ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी संभारिक, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक या ऑप्शन डी अणु। तो दोस्तों पदार्थ के जो समस्थानिक होते हैं इनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। ऑप्शन ए 6.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 7.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ऑप्शन डी 10.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों किसी भी वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण मान होता है वह लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी स्कर्वी या ऑप्शन डी रिकेट्स। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से सर्वाधिक विटामिन डी प्राप्त होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कारखानों या जोखिम भरे स्थानों पर नियुक्ति का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार यदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य जोखिम भरे स्थानों पर कार्य करवाया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। तो अनुच्छेद 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान की पहली पॉक्सो कोर्ट किस जिले में स्थापित की गई है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोटा या ऑप्शन डी झालावाड़। तो दोस्तों राजस्थान की पहली पॉक्सो कोर्ट की स्थापना सन 2017 में जयपुर जिले में की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 को देश में कब लागू किया गया था। ऑप्शन ए 15 जनवरी 2016, ऑप्शन बी 15 फरवरी 2016, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 2016 या ऑप्शन डी 15 जून 2016। तो दोस्तों बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 को भारत में 15 जनवरी 2016 में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान की प्रथम बाल विकास परियोजना कहां से शुरू की गई। ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा या ऑप्शन डी राजसमंद। तो दोस्तों राजस्थान की प्रथम बाल विकास परियोजना सन 1975 ईस्वी में बांसवाड़ा जिले की गढ़ तहसील में की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सार्क देशों द्वारा किस दशक को बालिका दशक घोषित किया गया था। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1990 या ऑप्शन डी 1980। तो दोस्तों सन 1990 के दशक को सार्क देशों द्वारा बालिका दशक घोषित किया गया था। अच्छा, यदि आपसे ये पूछा जाए दोस्तों कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों सार्क देशों का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। और दोस्तों सार्क की स्थापना की गई थी सन 1985 में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन कौन सा था। ऑप्शन ए 84वां, ऑप्शन बी 86वां, ऑप्शन सी 88वां या ऑप्शन डी 92। तो दोस्तों भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा कि बालिका नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों बालिका नीति जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान था। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में बालिका नीति कब जारी की गई थी, तो दोस्तों इसको 24 जनवरी 2014 में संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया था। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2010 या ऑप्शन डी 2014। तो दोस्तों देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी 2007 में। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि इस राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है। ऑप्शन ए 21.44%, ऑप्शन बी 22.44%, ऑप्शन सी 24.44% या ऑप्शन डी 28.44%। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पिछले दशक की तुलना में इस बार जनसंख्या वृद्धि दर थी 21.44%। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी श्रीगंगानगर या ऑप्शन डी धौलपुर। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर जिले में तथा सबसे अधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। ऑप्शन ए 33.66%, ऑप्शन बी 44.66%, ऑप्शन सी 52.66% या ऑप्शन डी 56.66%। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर थी 52.66%। और यदि आपको पुरुषों की साक्षरता दर पूछी जाए दोस्तों तो वो होगी 79.20%। अगला क्वेश्चन हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल मजदूरी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का बाल मजदूरी में देश में तीसरा स्थान है। अच्छा, बात करें पहले स्थान की, तो दोस्तों बाल मजदूरी में देश में यूपी प्रथम स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005 या ऑप्शन डी 2006। तो दोस्तों राजस्थान में आजीवन मिशन की शुरुआत 2005 में बांसवाड़ा जिले से की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 2011, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 2019 या ऑप्शन डी 13 अप्रैल 2012। तो दोस्तों राजस्थान में पहली सौर ऊर्जा नीति की घोषणा 13 अप्रैल 2011 में की गई थी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1960-61, ऑप्शन बी 1977-78, ऑप्शन सी 1982-83 या ऑप्शन डी 1992-93। तो दोस्तों राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने हेतु सन 1977-78 ईस्वी में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।